दोस्तों, जब भी हम इंटरनेट पर कुछ खोजते हैं, सबसे पहले हमारे दिमाग में सिर्फ एक ही नाम आता है, गूगल। आज गूगल दुनिया का सबसे बड़ा सर्च इंजन है। चाहे हम जानकारी ढूंढ रहे हों, कोई वीडियो देखना हो, कोई तस्वीर खोजनी हो या कोई रास्ता देखना हो, सब कुछ गूगल के जरिए होता है। लेकिन अब एक बड़ा सवाल उठता है, क्या भारत, जो आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती डिजिटल अर्थव्यवस्था है, अपना खुद का गूगल बना पाएगा? क्या भारत का भी एक ऐसा सर्च इंजन होगा जिस पर पूरी दुनिया भरोसा करेगी? आज हम आपको बताएंगे भारत को क्यों चाहिए अपना सर्च इंजन। इंडियन सर्च इंजन्स की पुरानी असफल कोशिशें, नई तकनीक से पैदा होते मौके और आने वाले समय में भारत के सामने क्या चुनौतियां और संभावनाएं होंगी। तो चलिए शुरू करते हैं भारत के गूगल की खोज की यह डिजिटल यात्रा। गूगल का जन्म 1998 में लैरी पेज और सर्जी ब्रिन ने किया था। शुरुआत में यह सिर्फ एक सर्च टूल था, लेकिन आज गूगल पूरी इंटरनेट इंडस्ट्री पर हावी है। आंकड़े चौंकाने वाले हैं। दुनिया के 90% से ज्यादा ऑनलाइन सर्च सिर्फ गूगल पर होते हैं। रोजाना लगभग 8.5 अरब से ज्यादा कवरेज गूगल पर डाली जाती है। दुनिया के लगभग हर देश में गूगल सबसे बड़ा सर्च इंजन है। गूगल ने सिर्फ सर्च इंजन नहीं बनाया, बल्कि एक पूरा डिजिटल इकोसिस्टम बना दिया है। जीमेल, यूट्यूब, गूगल मैप्स, गूगल ड्राइव, एंड्रॉयड प्ले स्टोर, यानी हम दिन भर गूगल के बिना इंटरनेट की कल्पना ही नहीं कर सकते। लेकिन समस्या यह है कि यह मोनोपोली सिर्फ सुविधा नहीं बल्कि डिपेंडेंस भी बन चुकी है। हमारे डेटा, हमारी प्राइवेसी और हमारी डिजिटल आदतें सब कुछ गूगल के हाथों में है। आज भारत डिजिटल इंडिया के नाम से जाना जाता है। 2016 में जियो के आने के बाद भारत ने इंटरनेट की दुनिया में धमाका किया। आज भारत के पास 80 करोड़ से ज्यादा इंटरनेट यूजर्स हैं। भारत ने दुनिया को कई तकनीकी चमत्कार किए। यूपीआई, जिसे अब पूरी दुनिया अपनाने लगी है। आधार, दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल आइडेंटिटी सिस्टम। कोविन पोर्टल, जिसने कोरोना महामारी के समय करोड़ों वैक्सीन रिकॉर्ड संभाले। तो जब भारत इतने बड़े पैमाने पर डिजिटल रिवॉल्यूशन कर सकता है, तो सवाल उठता है, क्या भारत अपना सर्च इंजन क्यों नहीं बना सकता? भारत को अपना सर्च इंजन क्यों चाहिए? पहली बात, डाटा सिक्योरिटी के लिए। भारतीय नागरिकों का डेटा देश में ही सुरक्षित रहेगा। दूसरी बात, लोकल लैंग्वेज सपोर्ट के लिए। हिंदी, तमिल, बंगाली, मराठी जैसी भाषा को ये सपोर्ट करेगा। आत्मनिर्भर भारत के लिए विदेशी कंपनियों पर निर्भरता कम होगी। चौथी बात करें तो डिजिटल पावर के लिए, भारत अपनी टेक पावर दिखा पाएगा। भारत में कई बार गूगल जैसा सर्च इंजन बनाने की कोशिशें हुई हैं। जैसे पहली बार जब शुरुआत हुई थी guruji.com 2006 में, यह पहला भारतीय सर्च इंजन था जो हिंदी में लोकल सर्च रिजल्ट देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फंडिंग और टेक्नोलॉजी की कमी की वजह से बंद हो गया। दूसरी बार फिर प्रयास किया गया एपिक सर्च इंजन के रूप में। एक प्राइवेसी बेस्ड ब्राउजर और सर्च इंजन था, इसकी पहुंच सीमित रही। फिर तीसरी बार प्रयास किया गया जस्ट डायल सर्च के रूप में। एक तरह से लोकल सर्च इंजन था, लेकिन यह गूगल जितना व्यापक नहीं बन पाया। इन सब की असफलता के पीछे एक बड़ी वजह थी गूगल का विशाल इंफ्रास्ट्रक्चर, एडवांस एल्गोरिथ्म, अरबों डॉलर का निवेश क्षमता। लेकिन अब हालत बदल रहे हैं। भारत के पास अब वो ताकत है जो पहले नहीं था। एआई और मशीन लर्निंग की बात करें तो आज भारत में एआई स्टार्टअप्स तेजी से उभर रहे हैं। ये गूगल जैसी टेक्नोलॉजी को चुनौती देने की क्षमता रखते हैं। क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो भारत में माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन और गूगल जैसी कंपनियों ने अपने डेटा सेंटर बना दिए हैं। साथ ही भारत अपनी खुद की क्लाउड टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है। लोकलाइजेशन की बात करें तो आज भारतीय लोग सिर्फ इंग्लिश नहीं बल्कि अपनी मातृभाषाओं में इंटरनेट इस्तेमाल करना चाहते हैं। गूगल भी अभी तक लोकल लैंग्वेज को पूरी तरह से नहीं संभाल पाया है। यहाँ भारत को मौका है। गवर्नमेंट पुश की बात करें तो आत्मनिर्भर भारत और डिजिटल इंडिया मिशन के तहत भारत सरकार भी ऐसे प्लेटफॉर्म को बढ़ावा देना चाहती है। लेकिन दोस्तों,
यह इतना आसान भी नहीं है। गूगल के पास 25 साल का एक्सपीरियंस है और अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट है। दुनिया भर के डेटा सेंटर्स हैं, लाखों इंजीनियर्स और रिसर्चर्स हैं। एक सर्च इंजन बनाना सिर्फ वेबसाइट बनाना नहीं है, बल्कि यह है हर सेकंड करोड़ों कवरेज को संभालना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिजल्ट देना, स्पैम्स और फ्रॉड से बचना और तेजी से इंफॉर्मेशन दिखाना। यह सब करने के लिए अरबों डॉलर का इंफ्रास्ट्रक्चर और सालों का अनुभव चाहिए। कल्पना कीजिए, भारत का एक ऐसा सर्च इंजन जो पूरी तरह भारतीय हो। इसके फायदे होने की बात करें तो हर भारतीय भाषा में सर्च कर सकेंगे, भारतीय डाटा भारत में ही सुरक्षित रहेगा, भारतीय स्टार्टअप्स और वेबसाइट को प्रायोरिटी मिलेगी, भारतीय कंटेंट क्रिएटर्स को बूस्ट करेगा। यह सिर्फ सर्च इंजन नहीं होगा, बल्कि एक पूरा इकोसिस्टम बनेगा। इंडियन मैप्स, इंडियन क्लाउड, इंडियन ऐप स्टोर, इंडियन एआई चैटबॉट्स, यानी भारत का अपना डिजिटल एम्पायर होगा। भारत अगर सच में गूगल जैसा सर्च इंजन बनाता है तो यह सिर्फ भारत के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए नया विकल्प होगा। याद रखिए, आज चाइना के पास अपना बायडू सर्च इंजन है, रूस के पास यांडेक्स है, तो भारत भी अगर चाहे तो अपना सर्च इंजन बना सकता है। और भारत के पास एक एडवांटेज भी है, सबसे बड़ी इंटरनेट यूजर बेस, 80 करोड़ से ज्यादा लोग जो भारतीय सर्च इंजन को तुरंत अपनाएंगे। तो दोस्तों, सवाल यह है कि क्या भारत गूगल को टक्कर दे पाएगा? क्या आने वाले 5 से 10 सालों में हम अपना खुद का सर्च इंजन इस्तेमाल करेंगे? यह चुनौती बड़ी है, लेकिन नामुमकिन नहीं। भारत ने जब यूपीआई से दुनिया को हैरान कर दिया, जब आधार से सबसे बड़ा डिजिटल आइडेंटिटी सिस्टम बना दिया, तो गूगल को टक्कर देना भी मुमकिन है। सवाल अब सिर्फ टेक्नोलॉजी का नहीं है, बल्कि विल पावर और विजन का है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या भारत का अपना गूगल बन पाएगा? क्या हम डिजिटल वर्ल्ड में सचमुच आत्मनिर्भर बनेंगे? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। जय हिंद।